किसान भाइयों, यदि आपका खेत सितंबर महीने में खाली हो जाता है और आपके समझ में नहीं आता है कि सितंबर महीने में हम क्या बुआई करें, तो दोस्तों यदि आप गेहूं बुआई करना चाहते हैं और सितंबर महीने में ही आपका खेत खाली हो जाता है तो आपके पास काफ़ी अच्छे विकल्प हैं कि आप सरसों यानी तोरिया जो अगेती बुआई की जाती है उसकी बुआई कर लें और बाद में दिसंबर महीने तक आपका खेत खाली हो जाएगा और दिसंबर महीने में आप गेहूँ की लेट वैरायटियों का चयन करके भी बुआई कर सकते हैं, जिससे आपको गेहूँ का भी फ़ायदा मिल जाएगा और तोरिया यानी सरसों का भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। जो आपके मन में है सरसों बुआई करें या गेहूं बुआई करें, उसका समाधान भी यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए जो सही समय है उसी समय पर आप बुआई करें और एक ऐसी वैरायटी का चयन करें जो कम अवधि में पककर तैयार होती है, तभी आप दोनों चीज़ों की बुआई करके लाभ ले सकते हैं। यदि आप लंबी अवधि की तोरिया वाली बुआई करते हैं तो आप गेहूँ नहीं बुआई कर पाएंगे क्योंकि वो लेट पककर तैयार होंगी और आप जो गेहूं का लाभ लेना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। तो चलिए हम आज की वीडियो में ऐसी 6 वैरायटियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको आप अपने समय पर बुआई करके तोरिया यानी सरसों जो काली वाली होती है उसका भी लाभ मिलेगा और बाद में गेहूं या सब्जियां अगेती बुआई करना चाहते हैं वो भी बुआई कर सकते हैं। तो ये वैरायटियां हम क्रम से बता रहे हैं। सबसे अधिक समय लेने वाली वैरायटी बताएंगे, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो इस प्रकार से आप वीडियो देखिए और जो आपके क्षेत्र में या आपके क्षेत्र के अनुकूल हो उस वैरायटी का चयन करके आप खेत में बुआई कर दें। एक वैरायटी दोस्तों पूसा द्वारा निकाली गई है जो सन 2010 में लॉन्च की गई थी, जिसका नाम है पूसा मस्टर्ड 27 यानी पूसा सरसों 27। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान आदि इलाकों में बुआई की जा सकती है। अगेती बुआई इसकी सितंबर महीने के प्रथम पखवाड़े में की जा सकती है। इसका पकने का समय जो है 118 दिन है, यानी सितंबर महीने में यदि आप बुआई कर देते हैं तो दिसंबर के 20 से 22 दिसंबर तक पककर तैयार हो जाएगी और उसके बाद आप गेहूं बुआई कर सकते हैं जो लेट वैरायटी वाले होते हैं। यदि आप गेहूं नहीं बुआई करना चाहते हैं तो सब्जियों की भी बुआई आसानी से कर सकते हैं। इसका उत्पादन 1 एकड़ में 5 से 6 कुंतल तक आपको मिल जाता है, जो तोरिया में लगभग इतने उत्पादन देने वाली लगभग सभी किस्में होती हैं। तो इसके बाद जो दूसरी वैरायटी है वो पूसा मस्टर्ड 28 है और एक है पूसा मस्टर्ड 25 यानी पूसा सरसों 25 और पूसा सरसों 28। दोनों की दोनों वैरायटियाँ 107 दिन में पक कर तैयार होती हैं और दोनों वैरायटियों से उत्पादन आपको 5 कुंतल से 6 कुंतल तक प्रति एकड़ मिलता है। सितंबर महीने के प्रथम सप्ताह में इसकी भी बुआई की जा सकती है और ये सभी वैरायटियाँ सिंचित क्षेत्र में बुआई करने से आपको बढ़िया उत्पादन देगी। असिंचित में करोगे तो लेट पककर तैयार होंगी, जिससे आप गेहूँ या अगेती सब्जियों की खेती नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखकर ही चलना है। इन वैरायटियों की बुआई करके आप जो है 5 से 6 कुंतल तक उत्पादन भी ले पाएंगे और 107 दिन में पककर तैयार हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब है मध्य दिसंबर में आपका खेत खाली हो जाएगा। उसके बाद आप आसानी से गेहूं की भी बुआई कर सकते हैं। अब इससे भी कम अवधि में पककर तैयार होने वाली किस्में हैं, तो यदि आप सितंबर के प्रथम सप्ताह में नहीं बुआई कर सकते हैं तो मध्य सितंबर तक भी बुआई करके आपका खेत दिसंबर में खाली हो जाएगा। इसमें से एक वैरायटी है जवाहर तोरिया 1 जो 85 से 90 दिन में पकने का समय लेती है और 6 से 7 कुंतल आपको 1 एकड़ में उत्पादन दे देती है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें सफ़ेद फफूंद जो लगती है वो रोग नहीं लगेगा। जो तीनों वैरायटियाँ हम आगे बता रहे हैं उसमें श्वेत रोग नहीं लगता है, तो उस रोग से भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वैरायटी की यदि आप मध्य सितंबर तक भी बुआई करते हैं तो दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में आपका खेत खाली हो जाएगा। दूसरी वैरायटी है भवानी। ये सबसे कम अवधि में पकने वाली किस्म है, यानी 75 से 80 दिन में ही ये पककर तैयार हो जाती है। तो मध्य सितंबर में भी बुआई करते हैं तो दिसंबर के प्रथम पखवाड़े में आप आसानी से खेत खाली हो जाएगा और गेहूं की बुआई कर सकते हैं। लेकिन इसका उत्पादन भी काफ़ी कम है, यानी 1 एकड़ में 5 कुंतल तक ही अधिकतम आपको उत्पादन दे सकती है। इसके बाद तीसरी किस्म जो है यानी छठी किस्म हम कह सकते हैं टाइप 9, 90 से 95 दिन
में ये पककर तैयार हो जाती है। सितंबर के प्रथम पखवाड़े में आप इसकी आसानी से बुआई कर सकते हैं और इसका उत्पादन 1 एकड़ में 5 से 6 कुंटल तक मिल जाएगा। तो ये 6 की 6 ऐसी वैरायटियाँ हैं जिनकी आप यदि सितंबर महीने में बुआई करते हैं तो आसानी से गेहूँ की भी बुआई कर सकते हैं और ये वैरायटियाँ आपके मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। यदि आप बीज भंडार पर जाएंगे और नहीं इस बीज भंडार पे है तो डिमांड करने पर वो उपलब्ध करा देंगे, तो आपको इधर उधर ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप दोहरा लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें से एक वैरायटी का चयन करिए, अपने क्षेत्र के अपने हिसाब से चयन करके बुआई कीजिए। और ये एक बात आपको ध्यान रखना है, सिंचाई करना ज़रूरी है, नहीं तो आप गेहूं की बुआई नहीं कर पाएंगे। बाकी यदि आप सरसों की बुआई करना चाहते हैं या ऐसी तोरियां या काली सरसों की किस्मों की बुआई करना चाहते हैं जिससे आप सरसों से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वीडियो देखते रहिए। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको उसकी भी जानकारी समय पर ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।